start from chapter 6 introduction to Photoshop. देखिए this chapter is basically depend on the Photoshop, मतलब we have doing the some पिक्चर्स एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है, जो भी पिक्चर्स की एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना, कुछ चेंजमेंट करना, ये सब सारी चीजें हम इस मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग करेंगे। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। बाय नाउ वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन MS पेंट्स एंड ड्रॉन मैनी पिक्चर्स यूजिंग इट, ठीक है। तो बाय नाउ आज हम वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन MS पेंट एंड ड्रॉन मैनी पिक्चर्स यूजिंग इट। तो आपने MS पेंट पे आप लोगों ने काम किया होगा, सभी ने किया है ना। तो उसमें आप क्या करते थे, हम लोग उसमें पिक्चर सी तो बनाते थे, ड्रॉन करते थे और उसको कलर करते थे और कुछ चेंज करना होता था चेंज कर लेते। सपोज नाउ वी विश टू मेक सम चेंजेस टू अवर ड्राइंग। आप नहीं बनाते थे, कलर करते थे, चेंजेस नहीं हो पाता था शायद ना। नाउ वी विश टू मेक सम चेंजेस टू अवर ड्राइंग। अगर हमें अपने ड्राइंग में कोई चेंजेस करना होता था, विल पेंट विल बी यूजफुल टूल फॉर दिस। नहीं, चेंज भी हो जाता था, सॉरी, ठीक है। विल पेंट भी, एक मिनट रुक जाओ, विल पेंट भी अ यूजफुल टूल फॉर दिस टास्क। क्या पेंट नहीं होता था? नहीं, ठीक है, नहीं होता, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि पेंट क्या वो यूजफुल टूल होता था इस टास्क के लिए, अगर हमें पिक्चर में कोई चेंजमेंट करना है। Although Paint provides us a few options for this task, but Photoshop is best suited for this job. ठीक है, तो पेंट में तो थोड़ा बहुत होता था, जो भी थोड़ा बहुत, बट जो फोटोशॉप है इसके लिए बेस्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमें चेंजेस करना अगर होता है तो हम बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। As paint is way too simple and can only be used to draw or modify simple figures, Photoshop is most popular software used to edit different types of pictures, ठीक है। पेंट का जो यूज करते हैं इज वे टू सिंपल एंड कैन ओनली बी यूज टू ड्रॉ और मॉडिफाई सिंपल फिगर, मतलब सिंपल फिगर्स बनाने और ड्रॉ करने के लिए, उनको मॉडिफाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोटोशॉप मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? अभी मैंने बताया ना, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। हेलो, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा उसमें, आप अगर हम बात करें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, एनिमेशन पिक्चर, मूविंग पिक्चर्स और जो भी कुछ है उनका सारा कुछ का हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर तरीके की पिक्चर्स को हम एडिट कर सकते हैं। टू एडिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, मतलब अगर पिक्चर का कोई भी फॉर्मेट हो। अच्छा, पिक्चर के कितने फॉर्मेट होते हैं बताएं कोई मुझे? हेलो हेलो, हाँ, पिक्चर के फॉर्मेट बताएं, वो फोटोज जो होती हैं उसके कितने फॉर्मेट होते हैं, कोई जानता है? उज्जवल, तुमने ध्यान दिया होगा, फॉर्मेट मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एक इमेज है, तुम अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हो बेटा, जाते हो उज्जवल? तो बेटा तुमने उसका फोटो जब खिंचवाते हो तो वो किस फॉर्मेट में उसको सेव करता है, एक्सटेंशन क्या होता है फोटो का, वो मैं पूछ रहा हूँ। अब कुछ ध्यान आया? हाँ उज्जवल बताओ। चलो अच्छा, हाँ, नहीं नहीं सुनो, अभी बता रहे हैं, अभी याद आएगा आपको। पिक्चर का फॉर्मेट, जैसे फोटोज जो होती हैं कई फॉर्मेट होते हैं। एक होता है, पहली जो फोटो खिंचा के आते हैं वो JPEG इमेज होती है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPG में नहीं होती सेव पिक्चर, जो हमारी फोटो सेव होती है .jpg फॉर्मेट में होती है कि नहीं होती, इसका एक्सटेंशन होता है JPG। हेलो, नहीं नहीं सुना है ये सब, ये सब नहीं सुना है क्या कभी? हेलो, सुना है कि नहीं? हेलो, नहीं सुना है ये पिक्चर का? जैसे वर्ड में, MS ऑफिस में, MS वर्ड में जब तुम कोई फाइल बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो उसको किस बाय डिफॉल्ट किसमें सेव होता है? .doc।
फाइल में होता है बेटा उज्जवल, .doc एक्सटेंशन नहीं होता है, देखा ही नहीं तुमने कभी। अरे वो नहीं यार, वो थोड़ी कह रहे हैं हम। चलो अभी हमें लैब आओगे, लैब में बताएंगे। स्कूल आप लोग आइए, जो बच्चा स्कूल नहीं आ पाएगा उसकी लैब नहीं हो पाएगी बेटा, ये ध्यान रखना। जितने बच्चे आ रहे हैं उन्हीं की लैब हम करा पाएंगे। आई बात समझ में सभी को? हेलो, हाँ। नेक्स्ट कंप्यूटर में कहाँ से दिखा देंगे बेटा, कैसे दिखा देंगे? वहां बच्चे बैठ के लैब करेंगे ना, तो उनको वहां कैसे हो जाएगा? तो कोशिश करें स्कूल आने की आप लोग, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट वीक से बच्चों को ले जाऊंगा, 8th वीक के बच्चों को। तो आप अपना समझ लें हैं बेटा, आ जाओ स्कूल तो जा, फायदे में रहोगे। ठीक है, वरना ये ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन तो मिलती रहेंगी तुम्हें। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ, जो स्कूल आ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए। तो इस फॉर्मेट होता है जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर तुमने देखा होगा कुछ एक एनिमेशन वाली पिक्चर होती है ना, जो मूव मूव करती हैं, कुछ हिलती रहती हैं, तो वो वाली पिक्चरें तुम लोग बहुत व्हाट्सएप में भी भेजते हो लोगों को, नहीं भेजते हो एनिमेशन? हाँ वो, अरे यार वो स्टेटस गधा, ये कौन बोल रहा है स्टेटस, पागल? हाँ GIF गिफ, स्टेटस, स्टेटस में या किसी को भेजते भी तो हैं, स्टेटस ही थोड़ी लगाते हैं व्हाट्सएप में, किसी को सेंड नहीं करते हो पर्टिकुलर। GIF, GIF का फुल फॉर्म बताओ उज्जवल, फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए बेटा। किसी को मालूम? नहीं? हेलो, नहीं, इमेज फंक्शन है, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन, नहीं ग्राफिक्स इंटरचेंज इन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बता दिया, अब याद ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। इसके बाद एक फॉर्मेट होता है PNG फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG। ये इसमें भी फाइलें होती हैं, इसमें भी फोटोज होती हैं। फिर एक होता है TIF, टैग्ड इंटरचेंज फॉर्मेट, TIF होता करके। ठीक है, JPEG गिफ हो गई आपकी, PNG हो गया, और आपका TIF हो गया। तो ऐसे इन सब फॉर्मेट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा है फोटोशॉप इज मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज टू एडिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स को सबको मतलब सपोर्ट करता है। दिस सॉफ्टवेयर वॉज डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाई थॉमस नॉल इन 1987। तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया था और क्रिएट किया गया था थॉमस नॉल के द्वारा 1987 में। क्लियर? थॉमस नॉल, किनॉल, हाँ वही, एक ही साइलेंट होगा। ठीक है, इन 1987 में इसका इन्वेंशन किया गया था बेटा। देखो ये वाला चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है बेटा, इसमें मैं थ्योरी में बताता तो चलूंगा, इसमें आपको टूल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बट जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी सीख पाएंगे अच्छे से। क्लियर? चलिए, व्हाट इज, अब कह रहा है व्हाट इज फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है? अच्छा, फोटोशॉप जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वो किस कंपनी के द्वारा इन्वेंट किया गया है, मतलब बनाया गया है, जिनके इनके सॉफ्टवेयर सेटअप आते हैं? ये एडोब कॉर्पोरेशन डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग इमेजेस। ठीक है, इमेजेस, software package for creating and modifying images for various purposes in various fields of work or entertainment। तो एडोब कॉर्पोरेशन के द्वारा ये सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप किया गया है। अनन्या वर्मा, माइक ऑफ करें। डेवलप्ड एज अ सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग इमेजेस। तो इस एडोब कॉर्पोरेशन के द्वारा ये सॉफ्टवेयर पैकेज हमें क्रिएट करना, इमेजेस को मॉडिफाई करना, और जितनी भी फील्ड में वेरियस जैसे पर्पजेज हो,
जैसे मान लो पिक्चर में यूज करना है या वीडियोग्राफी में इमेज को किस तरीके से हमें एडिट करना है, उन सभी पर्पज के लिए हर फील्ड और एंटरटेनमेंट में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एडवर्टाइजमेंट आपने घर से निकलते होगे, अगर मार्केट जाते हो तो सड़क पे बहुत सारे बैनर्स लगे देखे होंगे आप लोगों ने, बेटा देखे? बीजेपी पार्टी के, कांग्रेस के, या मान लो कोई भी प्रोडक्ट का कन्वेसिंग हो रही ने, हाँ क्रीम रीम का। उज्जवल समझ गया, उज्जवल देखता है अच्छे से, क्यों उज्जवल है बेटा? हाँ बेटा, उज्जवल बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो यार? तुम तो बहुत तेज बच्चे हो, फास्ट बच्चे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो तुम अभी, क्यों उज्जवल? उज्जवल, अरे और बेटा अच्छा और भी बच्चे तो आ रहे हैं उज्जवल, ऐसा नहीं है। अभी कुछ सीटें खाली हैं, अभी सारे बच्चे तो आ नहीं रहे, तुम एक सीट पे अकेले बैठोगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा बेटा। और दूसरी चीज, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लेके आओ अपनी छोटी बोतल, और बाकी खाना और लंच, अपना लंच और पानी अपना पीना किसी बच्चे के साथ शेयर मत करो। बस ऐसे थोड़ी कोई है कि पकड़ लेगा कोरोना। समझ रहा हो उज्जवल? हाँ डरो नहीं, तुम तो सबको डराते थे यहाँ 2 साल पहले, और आज खुद ही डर रहे हो, हैं? क्यों? हेलो, यस सर। तो आज तुम ही डर गए कोरोना से, भगा दो कोरोना को तुम। क्यों? चलो ठीक है, परेशान ना होना, आना जरूर, देखते हैं आते हो कि नहीं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में तो ये बैनर्स वगैरह आप लगे देखते हैं, तो ये बैनर्स की जो पूरी जानते हो डिजाइनिंग की जाती है ना, एडिटिंग की जाती है, इसे पूरा बड़ा बड़ा बनाए, ये सब फोटोशॉप की मदद से बनाया जाता है। ठीक है बेटा, शायद है समझ। इसके बाद बुक प्रोडक्शन, इसके बाद क्या होता है बुक प्रोडक्शन। जैसे ये आपके सामने बुक आप में चैप्टर 6 देख रहे हैं, तो इसमें प्रिंटिंग ये पिक्चर्स देख रहे हैं, और इसका टेक्स्ट मैसेजेस सब लिखा गया है, इसकी जो एडिटिंग की गई है ये सब फोटोशॉप की मदद से होता है। बुक प्रोडक्शन में भी इसका काम लिया जाता है। क्लियर? इसके बाद मूवीज में तुमने देखा है बहुत सारी इमेजेस को एकदम पूरा ऐसा लगता है एकदम एक्चुअल पिक्चर है, एकदम लाइव दिख रही है, बट वो सब कमाल एनिमेशन और फोटोशॉप का होता है। देखा है कि नहीं पिक्चरों में? हेलो, हाँ तो वो सब ये सब फोटोशॉप की ही मदद से किया जाता है बेटा। इसके बाद दिस इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एडोब फोटोशॉप। तो ये जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसको एक नाम और भी कहते हैं, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर कभी आपसे पूछा जाए फोटोशॉप का दूसरा नाम, तो आप कहेंगे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, फोटोशॉप गिव्स अ यूजर फुल लिबर्टी। ठीक है, फोटोशॉप gives a user full liberty to produce mind-blogging pictures using his imagination and creativity। तो फोटोशॉप जो ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या प्रोवाइड करता है हमको? ये यूजर को फुल लिबर्टी देता है, फुल आजादी देता है। किसके लिए? माइंड ब्लॉगिंग पिक्चर्स यूजिंग, मतलब यूजर अपना इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पिक्चर में दिखा सके, तो इसकी फुल आजादी होती है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के, अभिरत्न माइक ऑफ करो अपना, ये बार बार मुझे कहना ना पड़े, किसी बच्चे का माइक एकदम से ऑन हो जाता है, जब मैं पूछूं समझ में आया तब आप जवाब दे के तुरंत ऑफ कर लिया करिए। ठीक है, ये बार बार ऑन मत करो अपना माइक, आवाज आती है डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? यूजिंग हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूजर अपनी दिखा सकता है इसमें आसानी से। तुम जितना सोच सकते हो उतना पिक्चर में एडिटिंग करो। व्हाट कैन यू डू विथ फोटोशॉप, हम क्या फोटोशॉप के साथ और कर सकते हैं? फोटोशॉप प्रोवाइड्स एन इजी टू यूज सेट ऑफ टूल्स फॉर द यूजर टू डू इनन्यूमरेबल थिंग्स विथ हिज इमेजेस।
फोटोशॉप हमें प्रोवाइड करता है एक इजी टू यूज सेट ऑफ टूल्स को फॉर द यूजर टू डू इनन्यूमरेबल थिंग्स विथ हिज इमेजेस। ठीक है, इनन्यूमरेबल थिंग्स मतलब कितनी भी चीजें हम अप्लाई कर दें जहां तक हम सोच पा रहे हैं। तो विथ हिज इमेजेस सम ऑफ इट्स बेसिक एप्लीकेशंस आर गिवन बिलो। कुछ बेसिक एप्लीकेशंस का ये इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, जरा देखिए नीचे। फिर बेटा फिगर देखते चलना है, हम पढ़े। जैसे कह रहा है देखो, रिकलर एन इमेज। पहले वाली इमेज में तुम्हें जो पैरेट है वो पैरेट कलरफुल दिख रहे हैं कलरफुल बेटा। हेलो, जस्ट उसके एडजेसेंट एक पिक्चर बनी हुई है बेटा, उसमें देखो पैरेट ब्लैक हो गए, पूरा ब्लैक हो गया कि नहीं, कलर चले गए। तो ये एक तरीके का रिकलर कर दिया हमने इमेज में। आई बात समझ में? हाँ, और क्या है, यही तो इसका खासियत है फोटोशॉप। एक फोटोशॉप होता है बेटा, एक होता है हाँ एडिटिंग। एक बेटा फोटोशॉप होता है और एक होता है कोरल ड्रॉ। ये दो सॉफ्टवेयर बहुत कमाल के होते हैं। इनके बारे में अगर तुम्हें सीखना है, इतनी चीजें जहाँ जितना आपकी बुक में दिया है उतना तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत बढ़िया। और बाकी इसका अगर फुल कोर्स करना है, कोर्सेज कराए जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हो, पूरा अच्छे से सिखा देंगे एडिटिंग पिक्चर्स की। ठीक है, चलिए डू यू नो में देखिए द करेंट। हाँ तो वही है बस उज्जवल। द करेंट वर्जन ऑफ फोटोशॉप CS4 was released on the 23rd September 2008 and on 13th April 2009। करंट वर्जन फोटोशॉप का CS4, अभी तो CS4 ये बोल रहे हैं, हालांकि इसका अपडेटेड वर्जन CS6 भी आ गया है। अभी जो शायद आपके लैब में मैं इंस्टॉल करवाऊंगा वो CS6 होगा। ठीक है बेटा। हेलो, was released on the 23rd September 2008 and on 13th April 2009। कब रिलीज हुआ था? 23 सितंबर 2008 से 8 को और 13 अप्रैल 2009 को। एडोब रिलीज्ड फोटोशॉप CS4 एक्सटेंडेड, फिर CS4 को एक्सटेंड ही किया गया। देखो वर्जन जब भी ये CS4 फोटोशॉप का होता है बेटा, ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया जाता है तो यही वाला किया जाएगा। अभी लैब में आपको दिखाएंगे, वर्जन होता है ये वर्जन। जैसे विंडो के वर्जन नहीं देखे, जैसे विंडो के वर्जन नहीं देखे उज्जवल, विंडो पहले 95 आया, विंडो 98 आया, फिर विंडो 2003, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 9, विंडो 10, वैसे ही इसमें भी होता है। MS ऑफिस में भी तुमने देखा, हाँ आ गया होगा 10। ऐसे ही MS ऑफिस में तुमने देखा होगा MS ऑफिस 2013, 14, 15 वर्जन आ चुके हैं, आए कि नहीं? तुम लोग के यहाँ लैब में जो पढ़ा है वो 2007 वाले पे वर्क करते हो आप लोग। ठीक है।